तो आपको भी यही रिकमेंडेशन है, अगर आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी है फिर भी आपको पेपर जमा करवाने चाहिए। क्यों कि सब अपना नवंबर ना 25 में मेरी वलेंसिया हो गए थे फिंगर। नवंबर 25 में वलेंसिया में फिंगर हो गए थे, ठीक है। हाँ जी, वो इस तरह के मैं घर से जा रहा था मार्केट सामान लेने के लिए। सही है। तो थे भी नेशनल। सही है। वो मुझे ले गए साथ, तो पासपोर्ट वगैरह मेरे पास कॉपी थी, पदवान भी थी, सही, मेडिकल कार्ड था, सारी चीजें जो बनती हैं वो मेरे पास आ रही थी। सही। वो मैंने उनको दिया, उन्होंने कहा वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप चूंकि फिलहाल इलीगल स्टेटस पर हैं जी, तो आपका फिंगर लाजमी हो गया। सही है। वो उन्होंने किए, वो मुझे नीए वगैरह दे दिया, उन्होंने एक वकील दिया, उससे मैंने सारा राब्ता रखा। लेकिन वो अब नवंबर, अब ये फरवरी कमिट आ गया। मैं उससे तकरीबन हफ्ते में 1-2 बार उसको कॉल करता हूँ, मैसेज भी करता हूँ व्हाट्सएप पे। सही। लेकिन वो मेरा वकील मुझे रिस्पॉन्स कोई नहीं देता। सही है। अभी आगे खुल रही है इमिग्रेशन, मैं ये पूछ रहा था कि मुझे अब इसके थोड़ा सा इसकी गाइडलाइन दे देंगे, क्या करना चाहिए? बेटा सबसे पहले तो है आपके पास जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि आप वहां पे रह रहे हैं, आप पकड़े गए थे, आपके पास पेपर नहीं थे और उन्होंने आपके जो है वो फिंगर ले लिए। आप सबसे पहले जो है वो आपको अपने प्रूफ सारे मुकम्मल करने चाहिए और आपको अपने पेपर जमा करवाने चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा हूँ कि 2001 में और 2025 में जितने भी शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में जिनके नाम थे, जिनका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में था, कि जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया हुआ था, फर्ज करें कि भी एक बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए आया हुआ था, उसने यूनिवर्सिटी में स्टडी मुकम्मल नहीं की तो उस मुल्क ने उसका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दिया हुआ था। एक बच्चा जो है वो पाकिस्तान से यहाँ पे आया हुआ था, उसने जो है वो, क्योंकि पहले लोगों के पास ये सोशल मीडिया नहीं होता था, आप लोगों को कोई समझाने वाला नहीं होता था, हर बंदा जो है वो अप्लाई कर देता था शेंजन जो असाइलम के लिए, और अगर वो आप असाइलम अप्लाई करते थे, असाइलम आपका रिफ्यूज हो जाता था, आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल जाता था। या फिर जैसे आप पकड़े गए हैं, आप गली में से गुजरते हुए आप जो है वो पुलिस वालों ने चेक कर लिया है और आप इनलीगल, आपने कोई क्राइम नहीं किया, कोई भी गलत बात नहीं की, लेकिन सिर्फ क्योंकि आपके पास पेपर नहीं है, पुलिस वालों ने अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपके फिंगर ले लिए हैं और आपको नीए दे दिया है, नुमेरो आइडेंटिफिकेशन de extranjero, वो आपको अगर नंबर दे दिया है। तो जिन्होंने पेपर जमा करवाए थे 2001 में भी और 2005 में भी, सबको पेपर मिल गए थे, लेकिन उसकी शर्त यही थी कि जिसने कोई क्राइम नहीं किया था और उसका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में था। स्पेन वालों ने सबको ही नाम, सबका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकाल के, जिन्होंने पेपर जमा करवाए थे सबको पेपर मिल गए थे। तो आपको भी यही रिकमेंडेशन है, अगर आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी है फिर भी आपको पेपर जमा करवाने चाहिए। क्यों कि आप बाजार, घर से मार्केट लेने के लिए गए थे, आप कोई चोरी करते नहीं पकड़े गए, आपके ऊपर कोई भी क्राइम का क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं है, सिर्फ आपके पास पेपर नहीं थे। तो वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी पता है कि जो लोग स्पेन में रहते हैं पहले उनको 2 साल वहां पे इलीगल रहना पड़ता है और उसके बाद पेपर मिलते हैं। तो ये कोई क्राइम नहीं है, आप पेपर जमा करवाएं, आपको इंशाल्लाह ताला 99% मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि आपको पेपर मिल जाएंगे।